आत्मय व्याप्तनो गुप्ता। निर्वदेत यदाखिलात् अप्रमत इदं पश्येत ग्रस्तम कालाहीना जगत। आत्मय व्याप्तनो गुप्ता। आत्मा ही आत्मा का रक्षक हो जाता है। ये जीव अपना रक्षक स्वयं हो जाता है या स्वयं है, इसका रक्षक दूसरा कोई और है नहीं। शरीर संबंध से तो बहुत लोग रक्षा है, लेकिन मन की रक्षा कौन करेगा? दूसरे लोग। तो जीव अपना रक्षक स्वयं होता है। कब? निर्वदेत यदाखिलात्, जब शरीर से संसार तक जो कुछ दृश्यमान है सबके प्रति दृढ़ निर्वेद हो जाता है। पूर्ण वैराग्य। श्री पूरन साहब जी ने कहा, दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्ष बड़ भाग। वह मुमुक्ष बड़ा सौभाग्यशाली है जिसको सबके प्रति दृढ़ निर्वेद हो गया है। निर्वेद का अर्थ ग्लानि, वितृष्णा, वैराग्य, अनासक्त। सबके प्रति जब अनासक्ति हो जाए, अनासक्ति ही वैराग्य है। इस अनासक्ति को निर्मोहता कह सकते हैं। इसको आप निष्कामता कह सकते हैं, या सब तरफ से उदासीनता कह सकते हैं, तटस्थता। जब सब तरफ से निर्वेद हो गया, ग्लानि हो गए, कहीं किसी के प्रति सुखद भावना नहीं रह गई, सब कुछ की क्षणभंगुरता, नश्वरता समझ में आ गई, और नश्वरता समझ, दुखरूपता, क्षणभंगुरता समझ में आने के पश्चात मन अनासक्त हो गया, जीव अपना रक्षक खुद हो गया। अप्रमत इदम पश्येत। अप्रमत, प्रमाद रहित होकर के देखो, सावधान होकर के देखो। ग्रस्तम कालाहीना जगत। काल अहीना, काल रूपी सर्प ने, मृत्यु रूपी सर्प ने पूरे संसार को अपने मुख में पकड़ रखा है। सदगुरु कबीर की साखी है, मूसा डर पे काल सो, काल कठिन को जोर। स्वर्ग भूमि पाताल में जहाँ जाऊँ तहाँ गोर। मूसा
स्वामी परंपरा में एक बड़े प्रसिद्ध पैगंबर हुए हैं हज़रत मोहम्मद ईसा मसीह से काफ़ी पहले। तो मूसा पैगंबर काल से डरता है, मौत से डरता है कि काल, इस मृत्यु का जोर, इसका शासन, इसका अधिकार बड़ा कठिन है, इससे, इसके शासन से बाहर कोई नहीं है। क्योंकि स्वर्ग भूमि पाताल में जहाँ जाओ तहाँ घोर, स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी पर जहाँ मैं देखता हूँ वहाँ घोर कब्र दिखाई पड़ती है। पूरा संसार कब्र से मानो भरा हुआ है। पैग पैग पैगंबर गारे सो सब भव माटी। साहब कहते हैं तुम जहाँ पैर रख रहे हो वहाँ मुर्दा गड़ा हुआ है। 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। तो भागवतकार कहते हैं अप्रमत इदम पश्येत ग्रस्तम कालाहीना जगत। सावधान होकर के देखो पूरे संसार के प्राणी पदार्थों को काल रूपी सर्प ने अपने मुख में पकड़ रखा है। फिर किससे तुम मोह कर रहे हो? तुम स्वयं मृत्यु रूपी सांप के मुंह में जकड़े हुए हो और ये बचा लूँ, वो बचा लूँ, वो बचा लूँ, ये पकड़ लूँ, मोह में पड़े हुए, लोभ में पड़े हुए हो। अभी मौत निकलने वाली है, तुमको पता नहीं है। किसी कवि ने एक बड़ा बढ़िया कहा है, श्लोक तो याद नहीं है, भाव यह है कीड़े को खाने के लिए कीड़ा के पीछे मेढक दौड़ रहा है, मेढक को खाने के लिए मेढक के पीछे सांप दौड़ रहा है, सांप को खाने के लिए सांप के पीछे मयूर दौड़ रहा है, और मयूर को खाने के लिए मयूर के पीछे सिंह दौड़ रहा है, और सिंह का शिकार करने के लिए उसके पीछे शिकारी दौड़ रहा है, और शिकारी के सिर पर मौत सवार है। लेकिन मेढक न तो कीड़े का लोभ छोड़ रहा है, सर्प मेढक का लोभ नहीं छोड़ पा रहा है, मयूर सांप का लोभ नहीं छोड़ रहा है, सांप मेढक का लोभ नहीं छोड़ पा रहा है, मयूर सांप का लोभ नहीं छोड़ता है, सिंह को मयूर का लोभ है, शिकारी को शेर का लोभ है, और शिकारी खुद बेचारा मौत के पंजे में। यही दुनिया की स्थिति है। भागवतकार कहते हैं किससे मोह करते हो? क्या है जो तुम्हारा अधिकार में रहने वाला है? इसलिए सावधान हो जाओ, और सावधान होकर के सब तरफ से निष्काम होकर अपने मन को समेट लो। अपना स्वामी, अपना रक्षक खुद बन जाओगे। तुम्हारा स्वामी दूसरा कोई है नहीं। अतना ही अतनो नाथ हो, कोई ही नाथ हो पड़ोसिया। ये तथागत बुद्ध कहते हैं आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, इसका स्वामी दूसरा और कौन हो सकता है? अपना स्वामी खुद बनना होगा, और अपना स्वामी वही बन सकता है जो सब तरफ से निष्काम, निर्मोह, अनासक्त हो जाता है। और जो निर्मोह, निष्काम, अनासक्त हो गया वो दुख से पार चला गया। यही रास्ता है दुख से पार होने का। और जितना मन निर्मोह, निष्काम, अनासक्त होगा उतना ही मन ध्यान में लगेगा, अपनी असंगता का बोध बना रह पाएगा।
स्थिर होकर के बैठना है और समेटना होगा मन को। स्वयं देखें कि मैं मौत के मुख में पड़ा हुआ हूँ। ये निराशा नहीं है। इस भाव को साथ करके देखेंगे तो मन अत्यंत आशावान और बलवान बन जाएगा। डरना नहीं है। किस बात का डर? छूटेगा क्या हमारा? मौत तो आएगी ही आएगी, उससे बच नहीं सकते, फिर उससे भी क्या डरना है। समेट लेना है अपने आप को बस। स्थिर होकर बैठें और मन को अंतर्मुख करके जो कुछ आ जाए मन में साक्षी भाव से देखते जाओ। मिलना न मिलना है न पकड़ना है।